हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Liquids tend to rise or fall in capillary because of boiling, evaporation, surface tension and viscosity. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है. तो टॉकिंग अबाउट द की कॉन्सेप्ट, तो आपके पास जो एक आइडिया होना चाहिए टॉपिक का वो है कैपिलरी एक्शन ऑफ लिक्विड्स. कैपिलरी एक्शन ऑफ लिक्विड्स ही बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा. अब देखिए कैपिलरी एक्शन ऑफ लिक्विड्स में क्या होता है बच्चों कि लेट्स से आपके पास किसी एक कंटेनर में यू हैव सम काइंड ऑफ लिक्विड प्रेजेंट ओवर हियर. और आपने जैसे ही इसमें कैपिलरी ट्यूब को जैसे ही इंसर्ट करा, जैसे ही डिप किया, तो व्हाट यू फाइंड कि जो लिक्विड है वो उनके मॉलिक्यूल्स इस तरह से मूवमेंट करने लगते हैं. अपवर्ड मूवमेंट होता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर. Now why this happens? तो this happens because what this happens? जब मैं this happens की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ rise of liquid की, right? Rise of liquid की. तो this happens due to due to the force of adhesion, due to the force of adhesion. एडहेशन का फोर्स लगता है बिटवीन दी वॉल्स, बिटवीन दी वॉल्स, बिटवीन दी वॉल्स. यहाँ पे वॉल्स की स्पेलिंग सही कर लेते हैं फर्स्ट. बिटवीन दी वॉल्स एंड द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन दी वॉल्स एंड लिक्विड. और देखो होता क्या है कि एंड ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है, जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है ना, मतलब सॉरी, पूरा का पूरा जो लिक्विड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एजेस के अराउंड ऊपर राइज नहीं करता, बल्कि सरफेस टेंशन जो कि मॉलिक्यूल के पूरे बॉडी को इंटैक्ट रखता है, तो बल्क में मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है. एंड ड्यू टू दी सरफेस टेंशन the whole liquid is dragged up, the whole liquid surface is dragged up. वो उसको ड्रैग कर लेता है बिल्कुल अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ड्रैग्ड अपवर्ड. एंड नॉट जस्ट अराउंड द एजेस, सिर्फ एजेस के अराउंड वो राइज ऑफ लिक्विड आपको देखने को नहीं मिलेगा, नॉट जस्ट अराउंड द एजेस. सो द मेजर रोल प्ले ओवर हियर इज द सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन की वजह से ही पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ कैपिलरी ट्यूब में राइज करता है या फिर फॉल करता है. दैट इज बिकॉज ऑफ दी सरफेस टेंशन, राइट. चलिए, तो इसका ऑप्शन तो हमें ये पता चल चुका है कि करेक्ट आंसर तो इसका ऑप्शन थर्ड है, सरफेस टेंशन. बट दूसरे ऑप्शंस को भी फटाफट देख लेते हैं. अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो दैट इज बेसिकली वेपराइजेशन इन बल्क. बल्क में जब वेपराइजेशन होता है थ्रू आउट द बल्क, तो उसको हम बॉइलिंग बोलते हैं. इवेपोरेशन whereas is a surface phenomena, जब surface molecules get converted into vapor phase तो उसको evaporation बोलते हैं. And talking about the viscosity, तो viscosity is basically the resistance between two layers of the liquid. Okay, so the correct answer will be option third. I hope you understood this well. All the very best.